हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन योर चैनल फिजिक्स की आत्मा। टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीपीएम कंसंट्रेशन। ओके, क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 1 सॉल्यूशन का ये वेरी अहम टॉपिक है। तो बच्चों, यहाँ पर हम पीपीएम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये होता क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट इज नाउ as कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो जो सिंपल वे में हम बात करें तो पीपीएम का मतलब ये होता है यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन। क्या मतलब हो रहा है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मींस पार्ट्स, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख में जो एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पीपीएम कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे बोला यहाँ पर मैंने कि रूम का यहाँ पर जो CO2 है, CO2 यहाँ पर कितना है, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 10 ppm है। कितना है, 10 ppm। तो 10 ppm का यहाँ पर मीन्स क्या निकलेगा कि जो 10 लाख पार्ट है उसमें 10 ppm किसके, मतलब 10 पार्ट किसके हैं, CO2 के। सिंपल वे में बात करें तो जो 10 लाख भाग होते हैं उसमें ओनली 10 पार्ट किसके हैं, CO2 के, है ना। ऐसे इसको काउंट किया जाता है। या फिर मैं बोल दूं कि इस रूम में जो ऑक्सीजन है O2, इसका जो पीपीएम है, पीपीएम कंसंट्रेशन जो है वो मैंने बोला कि 25 है। कितना है, 25 पीपीएम। 25 पीपीएम का मतलब है कि 10 लाख पार्ट है आपके, 10 लाख पार्ट में 25 पार्ट किसके, ऑक्सीजन के। इस तरीके से पीपीएम को निकाला जाता है। अब यदि हम इसको फॉर्मूले की बात करें तो देखो, मैं इसका फॉर्मूला ये आपसे बात करता हूं। तो पीपीएम कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है पीपीएम कंसंट्रेशन। इसको निकालना बहुत आसान है। इसमें हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पीपीएम कंसंट्रेशन। पीपीएम कंसंट्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 10 लाख पार्ट में जो 1 पार्ट होता है सॉल्यूट का, उसको हम क्या बोलेंगे, पीपीएम कंसंट्रेशन। यानी कि 10 लाख भाग लेना आपको एक तरफ, उस 10 लाख भाग में जिसकी भी हमको पीपीएम कंसंट्रेशन निकालना है, वो जितने भी पार्ट रोटेशन में आएंगे बार बार, उसी को हम उसका पीपीएम बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको पीपीएम कंसंट्रेशन निकालना है, जैसे जहाँ पर जो सिटीज होती है बहुत बड़ी बड़ी, वहां पर क्या होता है, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में जैसे नाइट्रोजन का उनको पोल्यूशन फाइंड करना है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर पीपीएम फाइंड करते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन का पीपीएम कितना है। मीन्स इतना मान लो ये दिल्ली है, फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा क्या है, दिल्ली सिटी है या मुंबई है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें मान लो नाइट्रोजन फाइंड करना है, नाइट्रोजन का पीपीएम मतलब यहाँ पर लेवल कितना है नाइट्रोजन का, तो उसको पीपीएम में मेजर करेंगे। अब जो पीपीएम में मेजर किया तो वो क्या करेंगे कि एक किसी पोर्शन का इतना सा पोर्शन लेंगे, उस पोर्शन में 10 लाख पार्ट को काउंट करेंगे। कितने पार्ट को काउंट करेंगे, 10 लाख पार्ट को। और उस 10 लाख पार्ट में जितने भी नाइट्रोजन के एटम्स आते हैं या नाइट्रोजन के पार्ट आएंगे, वो उसका पीपीएम पूरे एरिया का उस हिसाब से मेजर माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आया 25, मतलब इसमें 10 लाख पार्ट को उन्होंने काउंट किया, उसमें से केवल 25 पार्ट में क्या आया, नाइट्रोजन आया। इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना पीपीएम है, 25 पीपीएम है। तो हर 10 लाख पार्ट में 25 पीपीएम नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन माना जाएगा। ओके, समझ में आया। अब हम इसका क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है जिससे आप पीपीएम कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसका नोट्स आपको लास्ट में अवेलेबल करवा दूंगा, तो भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ना ले, आप हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया न्यूमेरिकल टाइप। देखो, जितने भी टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं उन हर एक के इसमें न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, चाहे सवाल किस टाइप का भी आ जाए आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना है, 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन पीपीएम। यानी कि हमको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस में फाइंड करना, पीपीएम में फाइंड करना है। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है,
1000 ग्राम है, कितना है 1000 ग्राम। अब इसमें 100 मिलीग्राम क्या डिसॉल्व है सोल्यूट। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या आपका पीपीएम निकालने का, ओके मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, पीपीएम कंसंट्रेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला था आपका मास ऑफ सोल्यूट। ओके मास ऑफ सोल्यूट लेना है, अपॉन में क्या लेना है आपको मास ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों चीज हमको लेना है। तो बच्चों इनटू 10 की पावर 6। तो मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन की बात नहीं करता हूं, किसी भी टाइप के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम क्वांटिटी क्या है एक ही फॉर्म में लेते हैं, बट यहाँ पर क्या डिफरेंट फॉर्म दे रखी है। सॉल्यूशन तो आपको ग्राम में दिया हुआ है, बट सोल्यूट यहाँ पर मिलीग्राम में दिया है। तो हम क्यों ना इस सवाल को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो देखो पहले क्या करते हैं, मास ऑफ जो सॉल्यूशन है वो तो हमारे पास क्या है 1000 ग्राम है, ये ग्राम में, बट मास ऑफ सोल्यूट क्या है मिलीग्राम में। तो बच्चों एक बात आपको पता होगा, बिकॉज 1000 मिलीग्राम इक्वल टू कितना होता है 1 ग्राम होता है, ओके लेकिन हमें तो 100 मिलीग्राम पता करना है कि कितना ग्राम होगा। तो ये इसमें से एक जीरो कम कर देते हैं, 100 मिलीग्राम हो जाएगा। तो मैं क्यों ना इसमें 10 का डिवाइड कर दूं। तो हमें जैसे इक्वल की इधर किया वैसे इक्वल को उधर भी हमको 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ क्या होगा 100 मिलीग्राम इक्वल टू कितना जाएगा 1/10 ग्राम होगा। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ 100 मिलीग्राम को 1/10 ग्राम लिख सकता हूँ। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या कर देंगे 1/10 कर देंगे इनटू 10 की पावर कितना है यहाँ पर 6 है। ओके बच्चों, तो आप क्या करेंगे इसको यदि मैं नीचे की तरफ लिखूंगा तो क्या जाएगा 1/10 इंटू 1000 इंटू 10 की पावर 6। तो बच्चों यहाँ पर 1 0 2 3 4, तो ये जो 4 0 है यहाँ से 4 0 को कट कर देंगे तो बचे क्या 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 मतलब 100, यानी कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका जो कंसंट्रेशन है पीपीएम में कितना रहेगा 100। हमको 100 इसलिए आंसर आएगा यहाँ पे क्योंकि हमें 10 लाख पार्ट में फाइंड करना था, मतलब 10 लाख भाग में, हर 10 लाख भाग आप लोगे या 10 लाख पार्ट लोगे उसमें 100 पार्ट किसके होने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के। हमको क्वेश्चन बस इतना सा घुमाया था 1000 ग्राम दिया था सॉल्यूशन और 100 मिलीग्राम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स किया था। बट ध्यान रखना है कि पीपीएम कंसंट्रेशन तो हर 10 लाख पार्ट में जो सोल्यूट होता है उसी को हम क्या बोलेंगे पीपीएम कंसंट्रेशन। तो इस हिसाब से आंसर आपका क्या आएगा 100 पीपीएम आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो बच्चों इस तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले को यूज करना है और आप आंसर आसानी से ले सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि सोल्यूट की और सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो एक ही फॉर्म में आपको लेना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए ठीक है, नहीं फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।